हाँ, लगभग 10,000 से ऊपर पूर्व सैनिक यहाँ बैठे हुए हैं। इसके अलावे लोगों का आने का काफिला अभी लगातार जारी है। जय हिंद दोस्तों, हर एक एक्स सर्विसमैन की ये जिज्ञासा है कि कल थी 20 फरवरी, आखिर 20 फरवरी को हुआ क्या? आखिर क्या मुद्दे लेकर के कौन कौन से पूरे देश के संगठन इकट्ठे हुए और क्या क्या निकल के आया और अगला कदम क्या होगा, इसके बारे में कंक्लूजन में आपके साथ सुबह सुबह आज करना चाहता हूं। सबको लगा जैसे कि आपने बहुत सारे, ये साइड में मैं आपके वीडियो चला रहा हूं, आप देखिए बहुत सारा हुजूम है, हरियाणा से है, पंजाब से है और जितने भी नॉर्दर्न स्टेट है और बाहर से लोग आए हैं। और कितने सैनिक संगठन है? लगभग 87 एक्स सर्विसमैन यूनियन पहली बार दिल्ली जंतर मंतर पर इकट्ठी हुई और उनकी क्या मांगे थी और भविष्य में और क्या करने वाले हैं और अगला कदम, और दूसरी यूनियन और कब वहां पर इकट्ठा होकर के माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय रक्षा मंत्री जी को अपना ज्ञापन दे रही हैं। और क्या ये सारा प्रेशर बनेगा और इस प्रेशर से कुछ निकलेगा, इस बात का जरूर हम उसमें आकलन करेंगे और आपके कमेंट्स चाहेंगे। दोस्तों, 87 ईएसएम यूनियन पहली बार बड़ा भेदभाव पीबीओआर की अनदेखी, यानी पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक, यानी जेसीओ और जवान की अनदेखी, जो इनके लिए दिया जाता है वो इनको नहीं मिलता है। किनको मिलता है? 3% अफसर को 85% फायदा होता है। फाइनेंशियल जितने मैटर हैं, फिजिकली सारा काम कर रहे हैं, फाइनेंशियली भी फायदा डायरेक्टली इनके पास पहुंचती है और आराम से, और जवानों की बात कोई नहीं उठाता है। ये इस संगठन के एक लेटर में जो लिखा है वो आपके साथ साझा कर रहा हूं। सबसे इन्होंने कहा है कि जो पीबीआर जेसीआर को नथिंग, ओआरओपी ओनली फॉर अफसर, चाहे ओआरओपी 1, ओआरओपी 2, ओआरओपी 3। यदि ऐसा ही रहा था तो ये 1 रैंक 1 पेंशन का कोई मतलब नहीं है। ये कोई भी रैंक को सारा बेनिफिट अफसर रैंक की तरफ दिख रहा है, जो कि इस बार सबसे चीज निकल के आई और इसके लिए सबसे बड़ा गुनहगार रहा है फिटमेंट फैक्टर, जो कि 7th पे कमीशन में आप देख सकते हो 2016, 17, 18, 19, 20। अब इसी को बेस ईयर 2018 को रखा है, उसके बाद 2023 को बेस ईयर रखोगे, क्या मिलेगा? कख नहीं मिलने वाला। जेसीयू की तो खत्म कर दिया, बाट लगा दिया। हवलदार की बिल्कुल इनको जगा रहे हैं, चेता रहे हैं, कम से कम ये देख लो, सच है, ये कोई झूठ नहीं है। इतने लोग जुड़े हैं, किस लिए जुड़े हैं? जरा सरकार की कान खोल रहे हैं, आंखें खोल रहे हैं कि जरा सुनिए, जरा देखिए। और सीधा कि 2.57 का काला सच अब सामने आया है। 2016 में लागू हुआ था और अगला पे कमीशन या अगला फिटमेंट फैक्टर या अगला पे संशोधन नहीं होता इस तरीके से, तो ये हमारे के लिए हमेशा परेशान करके रखा। दूसरी बड़ी बात, इक्वल एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे, ये सारे संगठनों ने बहुत सारे केस दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है कि अफसर के लिए 15,500, मिलिट्री नर्सिंग को भी 10,500 आप दे रहे हो, लेकिन जवान हैं, जेसीयू हैं, सूबेदार मेजर है, सिपाही है, सब आपने 5200 में पटक दिया, आपको कोई लेना देना नहीं है। इसका दिख रहा है कि सामने आप इतनी अनोमली, सामने भाईबंदी, सामने भेदभाव कर रहे और इसके लिए एक आवाज उठिए। इसके साथ इन बड़ी विसंगतियों के साथ साथ डिसेबिलिटी पेंशन, विडोज पेंशन और इसके साथ सहायक प्रथा के खिलाफ भी इन्होंने अपने जो भी उसमें सामने मांगे रखी हैं। बहुत सारे आप बैनर, बहुत सारे फौजी अलग अलग तरीके से, कोई अपने अपनी कैप पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन किए, ये सारे इकट्ठे हुए हैं और ये सरकार पर दबाव बनाने के लिए बहुत जरूरी है। अगले साल है चुनाव और अगला मूवमेंट आपको 12 मार्च को दिखेगा, इससे भी बड़ा मूवमेंट दिखेगा और बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी, जल्दी आएंगी। और प्रेमेचर जो उनको भी आरोपी से अनदेखी की गई, उनको भी शामिल करने की मांग की गई है। ये सारी मांगे ये कल के आंदोलन यानी 20 फरवरी को जंतर मंतर था, इसकी थी अपडेट। धन्यवाद।